आप सभी को नमस्कार और शुभ दिन। अकेले रहना एक कला है जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आवश्यक हो जाती है। ये न केवल आत्मनिर्भर बनने का माध्यम है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर भी प्रदान करती है। अकेले रहना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा दूसरों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने आप में पूर्ण और खुश रहना सीखें। खुद से दोस्ती करें। अकेले रहने का पहला कदम है खुद से जुड़ना। अपने आप को समझने की कोशिश करें। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। अकेले समय बिताने का मतलब यह है कि आप अपनी पसंद नापसंद, इच्छाओं और सपनों को समझ सकें। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है। आत्मनिर्भर बने। अकेले रहना आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना शुरू करते हैं तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। छोटे छोटे काम जैसे खाना बनाना, घर की देखभाल करना या अपने निर्णय खुद लेना आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। समय का सही उपयोग करें। अकेले समय को उत्पादक बनाएं। नई चीजें सीखें, जैसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, संगीत सुनना या कोई नई भाषा सीखना। जब आप अकेले समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये न केवल आपको व्यस्त रखता है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताओं को भी निखारता है। भावनात्मक स्थिरता हासिल करें। अकेले रहना आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपको सिखाता है कि खुशी केवल बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आपके अंदर से आती है। जब आप अकेले में खुश रहना सीखते हैं तो आपकी खुशी स्थायी हो जाती है। समाज के डर से मुक्त हो। अकेले रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि आप समाज की परवाह करना छोड़ देते हैं। आप दूसरों की राय पर कम निर्भर रहते हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आपको स्वतंत्र और मजबूत बनाता है। आत्म प्रेम का विकास करें। अकेले रहने से आत्म प्रेम बढ़ता है। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आप अपने आप को अधिक सराहने लगते हैं। ये आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। अकेलेपन और स्वतंत्रता में अंतर समझें। अकेले रहना अकेलापन नहीं है। अकेलापन एक नकारात्मक भावना है, जबकि अकेले रहना एक सकारात्मक स्थिति है। यह आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, जहां आप अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अकेले रहना सीखना जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह न केवल आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेम को बढ़ावा देता है, बल्कि आपको ये सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष आपके भीतर ही है। जब आप अकेले रहने में सहज हो जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकेले रहना सीखो। श्री कृष्ण और रामायण से प्रेरणा। अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण और रामायण जैसे महान ग्रंथों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन के हर पड़ाव पर अकेले रहकर भी आत्मबल और आत्मविश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अकेले रहना केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। मथुरा से द्वारका तक का सफर। जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ा और द्वारका को अपनी नई नगरी के रूप में बसाया, तब उन्होंने ये दिखाया कि कभी कभी अकेले निर्णय लेना और आगे बढ़ना जीवन की बड़ी सफलता का आधार बनता है। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के संशय को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने गीता में ये शिक्षा दी कि आत्मा अकेली है और यही सत्य है। जीवन के सभी संबंध और परिस्थिति अस्थायी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, अर्थात अपनी आत्मा को अपने प्रयासों से ऊंचा उठाओ। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहना और अपनी अंतरात्मा की सुनना अकेले रहने का सबसे बड़ा गुण है। रामायण हमें दिखाती है कि अकेले रहना और चुनौतियों का सामना करना किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है।
जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उन्होंने इसे जीवन की एक परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। वनवास के दौरान उन्होंने अकेले अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि खुद को और भी मजबूत बनाया। अशोक वाटिका में रावण की कैद में रहते हुए माता सीता ने अकेले रहकर अपने धैर्य और आत्मबल का परिचय दिया। उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। उनका अकेलापन उनके अंदर की शक्ति और विश्वास को और प्रबल बनाता है। हनुमान जी, जो अकेले लंका में प्रवेश करते हैं, माता सीता का पता लगाते हैं और राम का संदेश देते हैं, ये दर्शाते हैं कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा से आप किसी भी कार्य को अकेले कर सकते हैं। अकेलेपन का सकारात्मक पहलू। श्री कृष्ण और रामायण से यह स्पष्ट होता है कि अकेले रहना एक सजा नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक जरिया है। अकेले रहना हमें धैर्य और साहस सिखाता है। ये हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया, आत्मा की सच्ची उन्नति तब होती है जब हम बाहरी दुनिया से दूर अपने अंदर झांकते हैं। रामायण हमें ये सिखाती है कि कठिन समय और अकेलेपन को कैसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। ये हमें आत्मनिर्भर और दृढ़ बनाता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कछुआ और चिड़िया की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का साथ निभाते और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते। कछुआ धीमा था, लेकिन समझदार और शांत स्वभाव का था। वहीं चिड़िया तेज और चंचल थी, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर जाती थी। एक दिन चिड़िया ने कहा, कछुआ भाई, तुम्हें कभी बोरियत नहीं होती? तुम हमेशा इतने धीमे रहते हो। चलो, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूं। आसमान में उड़ने का मजा ही अलग है। कछुआ मुस्कुराया और कहा, चिड़िया बहन, उड़ने का मजा जरूर अलग होगा, लेकिन मेरी ताकत मेरी धीमी चाल में है। मैं अपनी सीमाओं को समझता हूं। चिड़िया को कछुए की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, कछुआ डरपोक है, इसे उड़ने का आनंद कभी समझ नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज बारिश हुई। चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने लगा। कछुआ आराम से अपने मजबूत कवच के अंदर था और बारिश से बचा हुआ था। चिड़िया ने देखा कि कछुआ सुरक्षित और शांत है, जबकि उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। जब बारिश रुकी, तो चिड़िया ने कछुए से कहा, आज मैंने समझा कि हर किसी की अपनी ताकत और सीमाएं होती है। उड़ना मेरी ताकत है, लेकिन तुम्हारा कवच तुम्हारी ताकत है। हमें अपनी अपनी विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए। कछुआ मुस्कुराया और बोला, सही कहा चिड़िया बहन, जीवन में सबसे जरूरी है अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। हमें अपनी ताकत को समझना चाहिए और दूसरों की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए। जीवन में सफलता और संतोष अपने आप को स्वीकारने और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने में है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण और रामायण से यह स्पष्ट होता है कि अकेले रहना एक साधना है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। चाहे वो श्री कृष्ण की गीता हो या रामायण के पात्रों की कठिन परिस्थितियां, ये हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भरता, आत्मबल और धैर्य के साथ जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी असली ताकत और उद्देश्य से जोड़ता है।